दोस्तों, इर्स्पिरे ज्ञान तरांग में आपका स्वागत है। मित्र कॉन्वेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक अवश्य पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसा मूल्यवान खजाना है जो सभी को समान रूप से मिलता है, लेकिन इसका उपयोग वही व्यक्ति सफलतापूर्वक करता है जो इसे सही दिशा में लगाता है। समय को न तो रोका जा सकता है न खरीदा जा सकता है। यह बहता हुआ पानी है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इसीलिए समय का आदर करें, इसे व्यर्थ न गवाएं। जो लोग समय की कद्र करते हैं, समय उनके लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आता है। समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है, जो इसे धार्मिक सेवा और आत्मिक उन्नति में लगाते हैं, शांति और समृद्धि को प्राप्त करते हैं। भगवान भी उन्हीं पर कृपा करते हैं। जो समय का उपयोग सत्कर्म और भक्ति में करते हैं, जिंदगी की आगे बढ़ने की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा डर होता है। हमें रोकता है, हमें आगे बढ़ने से हतोत्साहित करता है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की चुनौती हो या चाहे कार्य की बाधाएं हो या सामाजिक अपेक्षाएं को सीमित करता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। प्रयास करते रहे, असफलता चरित्र बनाती है। अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकेगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है। आप अपने को किसी से कम मत समझो। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काबिल है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए समय का उपयोग करना सीखे। बदलने की शुरुआत खुद से करे और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छुपा होता है, उसे देखने का नजरिया होना चाहिए। जब रास्ता कठिन हो तो समझ लेना आप सही दिशा में जा रहे हैं। असफलता केवल ये साबित करती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। फिर से कोशिश करें। इस दुनिया में अगर आपको अच्छे से जीना है तो लोगों की मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। अपना काम करते रहे। जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान लेती है जो बहुत काबिल और हुनरबाज होते हैं। इसलिए जिंदगी में निराश होने की बजाय पूरे मन के साथ खेलना चाहिए। जब तक आप विजेता न बन जाएं, अगर आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि एक वक्त ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना छोड़ देगा। इसलिए आप अपने समय की कद्र करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका सपना बड़ा होगा तो आपको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इन तकलीफ का सामना करने के बाद जो जीत आपको मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप धैर्य रखिए और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। वृंदानंद दास ने भी कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत। सुजान जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। जो हम चाहते हैं वो कभी भी नहीं होता है। ये तो उन लोगों की किस्मत अच्छी है कि जो वो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है, लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। किसी की जिंदगी में सब कुछ होता है, फिर भी वो परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ तो मिल जाता है, लेकिन एक चीज की कमी रह जाती है और वो चीज है आत्मसंतुष्टि। संतुष्टि एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता या फिर जिसके लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं या फिर परेशान। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता। अगर छत मिली है तो जरूरी नहीं कि आसमां भी मिल जाए। आजकल लोग अपने आप में ही इतना लीन हुए रहते हैं कि अब के लोगों को हौसला नहीं मिलता। ये तो उन लोगों की किस्मत अच्छी है जिन्हें सब कुछ मिला है। फूलों के हक में वो बोलकर फंस गया, अब कोई सच बोलने वाला नहीं मिलता। काट डाला है लोगों ने जंगलों को इस कदर, चहकते परिंदों को आशिया नहीं मिलता। कमर तोड़ दी है बादलों ने किसानों की, चंद बूंदों से कोई पोखरा नहीं भरता। फूल पत्तों के साथ रहने में ही है मजा, शहर में जीने का फासला नहीं मिलता। जमीनी खुदाओं की यहां कोई कमी नहीं, मुझे चाहिए जैसा वो देवता नहीं मिलता। कितने सादे मन के लोग हुआ करते थे, जड़ों से जुड़ा अब इंसान नहीं मिलता। बढ़ रही आबादी देश में कुछ इस कदर, कितने हुनर वालों को धंधा नहीं मिलता। ख्वाहिशों के पहाड़ पे सोले चाहे जितना, कर्म हुआ खराब तो कफन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे है तो रिश्ते कम, रिश्ते हैं तो पैसे कम,
दोनों है तो सेहत कम, और अगर तीनों है तो जीवन कम।